फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में जो है हम लोग स्टार्ट किए हुए थे इतिहास का मिसलेनियस क्वेश्चन। तो उसी चीज़ को जो है हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं और आज का जो क्लास है ये थर्ड क्लास है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है, हुमायूं ने प्रथम सैन्य अभियान के तहत आक्रमण किया, कहाँ किया था? चुनार पे किया था या कालिंजर पे या मालवा पे या गुजरात पे? तो याद रखिएगा कि हुमायूं ने प्रथम सैन्य अभियान के तहत आक्रमण जो है ये आपका कालिंजर में किया था। आंसर बी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चौसा का मैदान निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित था? गोमती, दूसरा है गंगा, तीसरा है कर्मनासा, चौथा है सोन। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा। तो गोमती, गंगा, कर्मनासा, सोन। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चौसा का मैदान जो है गंगा नदी के किनारे स्थित था। चौसा का मैदान जो है गंगा नदी के किनारे जो है स्थित था। नेक्स्ट है आपका, शेर शाह को भारत में द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक माना जाता है। ये सम्मान उसे किसे पराजित करने पर मिला था? तो देखिए, शेर शाह को जो है द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक जो है माना जाता है और किनको हराने के बाद उसको ये उपाधि मिला था। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है दौलत खां लोधी, दूसरा है हुमायूं, तीसरा है बाबर, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वो हुमायूं को हराने के बाद उनको ये जो है मतलब कि का संस्थापक जो है माना जाता है। सॉरी, उपाधि हम बोल रहे थे। ये संस्थापक जो है उन्हें माना जाता है। नेक्स्ट है, चोल राजाओं की राजधानी का नाम था? अजमेर था, तंजावुर था, मथुरा था, कन्नौज था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तंजावुर हो जाएगा। नेक्स्ट है, काशी की मूर्तियों के लिए कौन सा केंद्र प्रसिद्ध था? कालाबाई, ताराबाई, स्वामी मलाई और सभी। तो देखिए, काशी की मूर्ति के लिए कौन सा केंद्र जो है ये आपका प्रसिद्ध था? हमारा आंसर हो जाएगा स्वामी मलाई हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, चोलकालीन कांस्य मूर्तियाँ किस तकनीक से बनाई थी? पुतलोम से, कुतलोम या लुप्तलोम, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा सी हो जाएगा, लुप्त मोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लुप्त मोम हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांचीपुरम तथा मधुरै किस प्रकार के नगर थे? आधुनिक नगर थे, मंदिर नगर थे और अतीत के नगर थे, या सभी थे? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, आपका आंसर बी हो जाएगा, ये मंदिर नगर थे। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में मणिग्रामम किस रूप में प्रसिद्ध था? किल्ड, विल्ड, गिल्ड या बिल्ड? तो मणिग्रामम क्या था हमारा? ये एक गिल्ड था। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी में, 1330 ईस्वी में, 1345 ईस्वी में, 1340 ईस्वी में? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1336 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, यानी आंसर ई हो जाएगा। याद रखिएगा, विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में यानी 1336 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था, क्या था? हम्पी था, सलोनी था, करतल था, सभी था। तो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा आपका हम्पी हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? हरिहर राय, बहादुर शाह, कृष्णदेव राय और इनमें से कोई नहीं। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो याद रखिएगा, ये हरिहर राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय भाषा के रूप में कौन सी भाषा का विकास हुआ? मलयालम का, मराठी का, बंगाली का, तमिल का? देखिए, क्षेत्र भाषा के रूप में किस भाषा का विकास हुआ है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मलयालम हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, मलयालम भाषा में पहली सांस्कृतिक कृतियाँ कब लिखी गई? 19वीं सदी में, 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में और 13वीं शताब्दी में? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 12वीं शताब्दी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1600 में, 1602 में, 1664 में, 1598 में? तो याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना, ये शायद आपको पता होगा, ये 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। नेक्स्ट, रस मंजरी का लेखक कौन था? चाणक्य था, बाण भट्ट था, भानुदत्त था और पाणिनि था। तो आंसर क्या होगा हमारा? रस मंजरी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रस मंजरी का जो लेखक है ये हमारा भानुदत्त है। बाण भट्ट, पाणिनि, चाणक्य, ये तीनों लेखक जो है ना आपका सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीन ही से क्वेश्चन आता है। पाणिनि सबसे ज़्यादा वांटेड क्वेश्चन है आपका सीटेट का। ठीक है,
तो याद रखिएगा, यहाँ पाणिनि से क्वेश्चन आता है, क्योंकि इन्होंने संस्कृत में ही व्याकरण बुक की जो है रचना की थी, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल काल में प्रशासन की भाषा क्या थी? हिंदी थी, तमिल थी, फारसी थी, उर्दू थी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? तो चलिए हिंदी, तमिल, उर्दू। हमारा भाषा जो था वो फारसी था, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है चूड़ामन किस जाति का महान नेता था? राजपूत था, जाट था, सिख था, मराठा था। तो चूड़ामन क्या था? तो ये ना जाट था। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा, आंसर बी जाट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस काल में मराठा साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ था? 1705 से लेके 20 तक, 1720 से लेके 1740 ईस्वी तक, 1720 से लेके 1761 ईस्वी तक, और 1740 से लेके 1770 ईस्वी तक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1720 से लेकर 1761 ईस्वी तक हो जाएगा। ठीक है, 1720 से लेकर 61 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ था। नेक्स्ट है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? 1761 ईस्वी, 1740 ईस्वी, 1750 ईस्वी, 1748 ईस्वी में। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा 1761 ईस्वी हो जाएगा। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है इस 1761 ईस्वी में हुआ था। पानीपत की पहला, दूसरा, ये दोनों लड़ाई इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हमें जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है खालसा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गुरु गोविंद, गुरु नानक, बंदा बहादुर और गुरु आनंद। तो भाई हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो गुरु गोविंद हो जाएगा। खालसा की स्थापना जो है ये गुरु गोविंद के द्वारा किया गया था। तो ये था कुछ हम लोगों का क्वेश्चंस। ठीक है, यूनिक क्वेश्चंस जो कि सीटेट के साथ साथ दूसरे कॉम्पिटिशन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। और हम लोग 6 to 8 की एनसीईआरटी की जो बुक है उसकी चैप्टर की एमसीक्यू ऑलरेडी कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर के अलावा जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जो हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है, उसकी जो है ये सीरीज़ चल रहा है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।